मैं 6 महीने से डाइट कर रही हूँ, मेरा वज़न एक पॉइंट पे रुका हुआ है। ना स्केल पे रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं, ना बॉडी मेजरमेंट्स में चेंजेज़ आ रही हैं। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, फिर भी कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा। मैंने कीटो डाइट करके देख ली, फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया और मेरा वेट वहीं पे वहीं रुका हुआ है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल टाइप ऑफ डाइट्स कर रहे होते हैं, लेकिन ना उनको स्केल पे रिज़ल्ट नज़र आता है, ना उनको बॉडी मेजरमेंट्स में चेंज नज़र आता है और वेट एक सर्टेन पॉइंट्स पे आके रुक जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लवन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जो इस वक्त वेट लॉस जर्नी में है और उनका वजन किसी एक पॉइंट पे आके स्टक हो गया और उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन ना तो स्केल हिल रहा है, ना बॉडी मेजरमेंट्स में चेंजेस नजर आ रही है और वो बेचारे परेशान हो चुके हैं और अब उनका यही मूड है कि वो इस जर्नी को यहीं पे छोड़ दें। लेकिन आपने इस जर्नी को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, बल्कि आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप समझ सकें कि वेट लॉस में एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपका वजन क्यों रुक जाता है, कौन से रीजंस हैं जिनको खत्म करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी को दोबारा सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इसके लिए आप कॉपी और पेंसिल उठा लें, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहला रीजन क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट में ना होना। साइंस कहती है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका वेट कम ना हो। और कैलोरी डेफिसिट में कैसे रहा जा सकता है? बहुत ही आसान है। जितना आप खाना खा रहे हैं आपने उससे ज्यादा बर्न करना है। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी की नीड है 1500 कैलोरी, आप खा रहे हैं 1000 कैलोरीज और उसके साथ आप 500 कैलोरी और अपनी वॉक से बर्न कर रहे हैं, तो डेली की कितनी होगी? 1000 कैलोरीज। और 1000 कैलोरी जब आप एक पूरे हफ्ते तक के लिए कंजेक्टिव बर्न करेंगे तो वीक की बनेंगी 7000 और 1 केजी वेट कम करने के लिए आपको चाहिए होती है 7700 कैलोरीज। सबसे पहले आपने डेफिसिट क्रिएट करना है। डेफिसिट क्रिएट करना बहुत ही आसान है। गूगल पे जाएं, www.calories-calculated.net लिखे, आप अपना वेट पुट करें, हाइट पुट करें, एज पुट करें और एक्टिविटी फैक्टर। बहुत से लोग अपना एक्टिविटी फैक्टर नहीं पुट करते। अब एक्टिविटी फैक्टर में 3 चीजें आ जाती हैं। मॉडरेट यानी जो डेली 30 मिनट सुबह वॉक कर रहे हैं, 30 मिनट शाम में कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं हाईली एक्टिव, यानी वो एक दिन के 10 से लेकर 12,000 स्टेप वॉक कर रहे हैं। और सेडेंटरी में वो आते हैं जो 3 से 4,000 स्टेप्स कर रहे होते हैं। और मोस्ट लोग यहाँ पे धोखा खा जाते हैं कि हम कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, 3 से 4,000 स्टेप्स कर रहे हैं, फिर भी हमारा वजन नहीं कम हो रहा। आपने जब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैलोरी डेफिसिट के साथ आपने एटलीस्ट 10 से 12,000 स्टेप्स वॉक करनी है, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके बाद जो सबसे बड़ी गलती कैलोरी डेफिसिट में आप लोग करते हैं, आप लोगों ने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया 100 केजी पे। 100 केजी पे आपकी जो डेफिसिट कैलोरीज थी, मिसाल के तौर पे अगर 1600 बन रही थी और अगर आप अब 70 पे आ गए हैं, तो अब अपनी दोबारा रिकैलकुलेट करेंगे डेफिसिट कैलोरी जो पहले से भी कम हो चुकी भी होंगी, क्योंकि अब आपकी बॉडी का मास कम हो चुका हुआ है। और डेफिसिट कैलोरीज 3 मेजर पैरामीटर्स के ऊपर कैलकुलेट की जाती हैं: आपका वेट, एज, हाइट और एक्टिविटी फैक्टर। अगेन मैं एक्टिविटी फैक्टर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम मोस्टली लोग जो है अपना एक्टिविटी फैक्टर गलत काउंट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डेफिसिट कैलोरीज गलत काउंट होती हैं। अगर अभी भी आपको कैलोरी डेफिसिट नहीं समझ आया तो मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जो आपका पेट है ये एक बैंक है। जैसे आप बैंक में जाते हैं और पैसे जमा करवा देते हैं और दोबारा वहां से निकलवा लेते हैं, ठीक है। अब आपके पेट की रिक्वायरमेंट थी 2000 कैलोरीज, ठीक है। आपने इसको 1500 देनी शुरू कर दी। इसके अंदर जो पहले से जमा खजाना है, बाकी बॉडी अपनी नीड पूरी करने के लिए 500 कैलोरीज वहां से यूज करना शुरू कर देगी। इसका मतलब है कि आपने अपने बैंक के अंदर घाटा डाल दिया। आप इस घाटे को मेंटेन करना है। इसको मेंटेन करने के नाम को हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। जब तक ये आप इस लॉस को मेंटेन या डेफिसिट को मेंटेन रखेंगे तब जाके आपका वेट लॉस होगा। जिस दिन आपने 1500 से दोबारा बढ़ा के इसको 2000 रुपया देना शुरू कर दिया, उस दिन दोबारा आपका वेट वहीं पे स्टक हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या था? कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन करना। जब कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करेंगे सबसे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। नंबर 2, हाई सोडियम या हाई शुगरी ड्रिंक्स का इनटेक करना। हम मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे अब आजकल समर का सीजन है, सुबह मॉर्निंग में नींबू की शिकंजी पी ली, शाम में नमकीन लस्सी पी ली और रात सोने से पहले अगेन नमकीन लस्सी पी ली। या फिर हमारे यहाँ पे ट्रेंड होता है दूध सोडे का। अब यहाँ पे ये देखें कि सुबह और शाम के अंदर आपने हाई सॉल्टेड आइटम्स ले लिए और रात सोने से पहले आपने हाई शुगरी आइटम यानी आपने दूध सोडा पी लिया। ये वो दो माइनर सी मिस्टेक्स हैं जो आपका वेट गेन या वेट स्टक करवा सकते हैं, यानी आपकी बॉडी में सोडियम की रेशो बढ़ रही है। जब आपकी बॉडी में सोडियम की रेशो बढ़ती है तो आपकी बॉडी जो है वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है, क्योंकि सोडियम एक वाहिद साल्ट है जो वाटर को रिटेन करता है। जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगी तो आपका ओवरनाइट 1 से 2 किलो वजन बढ़ जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं मैंने तो खाना नहीं खाया लेकिन मेरा वजन क्यों बढ़ गया।
इस वजह से आपने जब आपका वेट किसी पॉइंट पर स्टक हो गया हो या ओवरनाइट फ्लक्चुएट कर रहा हो, तो आपने हाई सोडियम और हाई सॉल्ट आइटम्स को अवॉइड करना है। और इसके साथ साथ आपने अपना कार्बोहाइड्रेट लोड भी कैलकुलेट करना है कि अगर आप पूरे दिन के अंदर 40% ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तब भी आपका वेट स्टक हो जाएगा। इसलिए आपने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर लाज़मी फ़ोकस करना है। नंबर 3 है बेसिकली आपकी स्लीप। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सारा दिन बहुत अच्छी डाइट को फ़ॉलो करते हैं, कैलोरी डेफिसिट में भी रहते हैं, वॉक एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन बाकी पूरी रात जाग के गुज़ारते हैं। जब आप रात पूरी जाग के गुज़ारते हैं, तो एक नई साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि आपकी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे जो कैलोरीज़ बर्न होनी थी, जो रात अभी रिसेंट मैंने लास्ट वीडियो भी एक बनाई थी कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे आपकी 60% कैलोरीज़ बर्न होती हैं। तो वो जो 60% कैलोरीज़ आपकी रात में सोते में बर्न होनी थी, वो अब वहाँ से आपकी 400 कैलोरीज़ कम हो जाएँगी। मतलब कि आपको जो आपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट के ऊपर जो डेफ़िसिट क्रिएट किया था, वो कम हो जाएगा और आपकी एक तो भूख बढ़ेगी, दूसरा सारी रात जागने की वजह से आपका कॉर्टिसोल जो है वो एक्टिव रहेगा। जब आपका कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव रहेगा, तो ग्रेलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लेपिटिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ग्रेलिन से आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, दूसरा आपको लेपिटिन कम होने की वजह से फीलिंग ऑफ फुलनेस कम फ़ील होगी। आप ज़्यादा खाना खाएँगे और आपकी बॉडी ज़्यादा फैट को स्टोर करेगी। तो अगर आपकी रात की नींद नहीं कंप्लीट, तो तब भी आपका बेसिकली फैट स्टोरेज होगी, फैट लॉस नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप अपनी रात की नींद को बेहतर करना चाहते हैं और कहते हैं कि आपको गुड रिजल्ट्स मिले, तो आपने अपनी सोने और जागने की टाइमिंग्स पे फॉलो करना है। आपकी सोने और जागने की टाइमिंग्स आइडियल क्या होनी चाहिए? जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है, वो मगरिब के फ़ौरन बाद एक्टिव हो जाता है, जिसका काम है आपको सुलाना। इसका बेस्ट तरीकाकार यही है कि मगरिब से लेकर इशा तक अपना फ़ोन यूज़ कर लें। इशा के बाद अपना मोबाइल जो है साइड पे रख दें। ब्लू लाइट को जो है अवॉइड करें, येलो और ग्रीन लाइट पे फोकस करें। जब आप रात 10 बजे तक या 11 बजे तक सो जाएँगे, तो आपकी बॉडी रात 1 से लेकर 3 बजे डीप स्लीप में होगी, जिसमें आपकी बॉडी ग्लूकागोन को रिस्टोर करेगी, जो आपका बेसिकली ग्रोथ हार्मोन है, जो आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करता है, जिससे आपकी अगले दिन मॉर्निंग में अच्छे से इंसुलिन भी बनेगी और आपकी भूख भी कंट्रोल में रहेगी और बाकी सारी आपकी बॉडी में रिपेयरिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। तो इसलिए आपने अपनी नींद पे लाजमी फोकस करना है। नंबर 4, वॉक एंड एक्सरसाइज। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जिम में जाते हैं और 2-2 ढाई-ढाई घंटे वॉक और वर्कआउट्स करना शुरू कर देते हैं और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते। जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते हो, तो जिम वर्कआउट के दौरान भी आपका कॉर्टिसोल लेवल्स हाई होते हैं। अगर आप उसको रेस्ट दे देंगे अपनी बॉडी को, वो कॉर्टिसोल लेवल मेंटेन हो जाएँगे। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे और अगर आप कंसेक्टिव वही रूटीन को फॉलो करते रहेंगे, तो तब भी आपकी बॉडी जो है वेट प्लेटो को हिट कर लेगी, आपका वेट डाउन नहीं होगा। इसलिए अपने जिम वर्कआउट्स को फ्लक्चुएशन दे दिया करें। वीक में 3 से 4 डेज़ जो है वर्कआउट किया करें, बाकी रिमेनिंग डेज़ जो है अपने वीक के वॉक किया करें। लाइक आप लेयर वॉक कर लिया करें या ब्रिस्क वॉक कर लिया करें। हाँ, अगर आपने ढाई घंटे वर्कआउट किया है और उसके बाद आपको फ़ील होता है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक गई है, आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और नेक्स्ट डे आप उसी पेन के साथ दोबारा जिम करने चले गए, तो यहाँ आपने गलती की है। यहाँ आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही थी कि आपने रेस्ट करना है, आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, रिपेयरिंग की ज़रूरत है। जब आप रेस्ट करके जाएँगे, खुद को लाइटन अप फ़ील करेंगे, तब आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। इसलिए आपने जिम में 2-2 ढाई-ढाई घंटे नहीं लगाने, 35 से 45 मिनट जो है वो आइडियल टाइम होता है जिम वर्कआउट का और 3 से 4 डेज़ इन अ वीक, रिमेनिंग डेज़ आपने वॉक करनी है और वॉक कितनी करनी है, 10,000 से लेकर 12,000 स्टेप्स इन अ डे और वो लेयर वॉक होनी चाहिए। और नंबर 5 पे आता है बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत सी लोग क्या करते हैं कि टेंशन को अपने हर वक़्त सर पे सवार रखते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने आइडियली डाइट फ़ॉलो की और हमें रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ कि आपके स्ट्रेस लेवल्स कैसे बढ़ते हैं। सुबह-सुबह आपको फ़ोन आता है कि आपकी मेड आज छुट्टी पे चली गई है। आपका स्ट्रेस लेवल वहाँ से इनिशिएट हुआ। थोड़ी देर फिर फ़ोन आता है कि आपकी सासू माँ आ रही है। उससे आपका स्ट्रेस लेवल थोड़ा-सा और ऊपर चला जाएगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको फिर कॉल आती है कि आपकी मेड को डेंगू हो गया है और वो 1 हफ़्ते के लिए नहीं आ रही और आप वहाँ पे फिर सर पकड़ के बैठ जाती हैं और सारा दिन आप यही सोचते हुए गुज़ार देती हैं कि मैंने इस पूरी रूटीन को कैसे मैनेज करना है और इसी दौरान आप अपने कॉर्टिसोल लेवल भी हाई कर लेती हैं, अपना ब्लड प्रेशर भी हाई कर लेती हैं और जहाँ आपकी बॉडी ने फैट लॉस करना है, वहाँ आपकी बॉडी फैट को स्टोरेज करना शुरू कर देती है। इसलिए छोटी-छोटी जो स्मॉलेस्ट माइनर स्ट्रेस होती हैं, इसको इग्नोर किया करें, अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम किया करें। अगर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो आपके रिज़ल्ट्स भी वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत अच्छे आएँगे। और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप डीप ब्रीथिंग के सेशंस कर सकती हैं,
वॉक जो है इवनिंग या मॉर्निंग में किसी भी पार्क के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि खुली फिजा में जब आप वॉक करते हैं तो आपका सेरोटोनिन जो है हैप्पी हार्मोन ज़्यादा अच्छे से बनता है। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स भी आपकी गट को हील करते हैं। जब आपकी गट ज़्यादा अच्छे से हील होती है, तो तब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन बहुत अच्छे से बनते हैं, जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प देते हैं। इसके अलावा गैजेट एडिक्शन को कंट्रोल करें, यानी मोबाइल का यूसेज कम करें, और इसके अलावा नेगेटिव थॉट्स पे काम करें। ना लोगों के लिए नेगेटिव सोचें और ना ही अपनी ज़ात के लिए नेगेटिव सोचें। जब ये आप बंद कर देंगे तो आपको रिज़ल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आई होप कि ये जितने भी मैंने आपके साथ इश्यूज़ डिस्कस किए हैं, आप अगर इनसे किसी भी इश्यू के साथ सफ़र कर रहे हैं, तो आप उस इश्यू को रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और अपनी वेट लॉस जर्नी को यहीं पे डिच ना कीजिएगा, क्योंकि वेट लॉस जर्नी जो है ना वो आपको ताहयात करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक स्ट्रगल है। वेट लॉस करना बहुत ईजी है, वेट मेंटेन करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप में इसमें से मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट में लेना चाह रहे हैं फॉर योर वेट लॉस, पीसीओएस, हाइपरथायरिज्म, फैटी लिवर, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट में ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल या टेक्स्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।